नमस्कार साथियों इंडिया एक के बाद एक काफी सारे देशों के साथ ट्रेड डील फाइनलाइज करने का प्रयास कर रहा है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने का प्रयास कर रहा है। आप सभी जानते हैं हाल ही में यूरोपियन यूनियन के साथ इंडिया की एक ट्रेड डील फाइनलाइज हुई थी। उसको मदर ऑफ ऑल डील्स कहा गया। उसके बाद इंडिया ने यूएसए के साथ एक ट्रेड डील साइन की, उसको फादर ऑफ ऑल डील्स कहा गया। अब फाइनली गल्फ नेशंस के साथ, गल्फ कंट्रीज के साथ एक ट्रेड डील साइन करने की बात इंडिया के द्वारा की जा रही है और ये गल्फ नेशंस के साथ होने वाली डील इंडिया के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इंडिया के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी ईयू के साथ और यूएसए के साथ हुई डील्स हैं। इसकी चर्चा हम आज के सेशन में करने वाले हैं कि क्या कुछ चीजें गल्फ कॉपरेशन काउंसिल के साथ साइन होने वाली डील्स को लेकर चल रही है, कितनी इंपॉर्टेंट ये इंडिया के लिए होने वाली है, फिलहाल के लिए इस पर क्या अपडेट्स हैं और इसकी टाइमिंग इतनी इंपॉर्टेंट किस लिए है। सभी चीजों की चर्चा हम आज के सेशन में करने वाले हैं। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। मेरा नाम है चारू गुप्ता और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का चारू एजुकेट्स पर। दोस्तों सेशन में आगे बढ़े उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट, यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत से पहुंच जाएगा। इसके अलावा वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर भी जरूर से करें। अपनी जो भी ओपिनियन है इंडिया के लगातार बढ़ते हुए ट्रेड प्रोस्पेक्टस को लेकर अपनी ओपिनियन कॉमेंट बॉक्स में जरूर से शेयर करके जाएं। आते हैं आज के मुद्दे पर। आप लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार से लगातार न्यूज बननी शुरू हो जाती है कि इंडिया की गल्फ कॉपरेशन काउंसिल के देशों के साथ भी एक ट्रेड डील साइन होने वाली है। टर्म ऑफ रेफरेंसेस इसके लिए डिसाइड कर ली गई है। टर्म ऑफ रेफरेंसेस क्या होता है कि जिन मुद्दों पर हम बातचीत करने वाले हैं वो मुद्दे डिसाइड कर लिए गए हैं, आगे जाकर ट्रेड डील में इनको इंक्लूड किया जाएगा। इस प्रकार की बातें चल रही हैं। अब गल्फ कॉपरेशन काउंसिल क्या है और वो हमारे लिए क्या मायने क्यों रखती है, इसको समझने से पहले आप इंडिया का पोजीशन देखो कि इंडिया ने किन किन देशों के साथ कितने एफटीए साइन किए हुए हैं। हमारे अब तक के लिए टोटल 8 कंट्रीज या फिर ऑर्गेनाइजेशंस के साथ 8 एफटीए साइन हो चुके हैं और यूएसए के साथ जो होगा वो नवा एफटीए होगा और गल्फ कॉपरेशन काउंसिल के साथ साइन होने वाला एफटीए हमारा 10वां एफटीए होने वाला है। तो मतलब इतनी सारी कंट्रीज के साथ ऑलरेडी इंडिया की बातचीत चल रही है। इंडिया का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है और गल्फ कॉपरेशन काउंसिल की जितनी भी कंट्रीज है ना, आप पहले इसको गल्फ कॉपरेशन काउंसिल को देखो। यहाँ पे इस प्रकार से मिडिल ईस्ट में जो देश आपको दिखाई दे रहे हैं, जिसमें ये जो एरिया है ना, ये गल्फ कॉपरेशन काउंसिल है। गल्फ कंट्रीज है, खाड़ी देश है, तेल बहुतायत मात्रा में यहाँ पर पाया जाता है, काफी अमीर इनको बोला जाता है, अमीर नेशंस हैं। सऊदी अरेबिया है, बहरीन है, कुवैत है, कतर है, यूएई है, ओमान है, ये सारे देश आते हैं गल्फ कॉपरेशन काउंसिल के अंदर। और इनमें से कई सारे देश ऐसे हैं जिनके साथ इंडिया के, मतलब 2 देश ऐसे हैं जिनके साथ इंडिया का अलग से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी हुआ है। ठीक है, तो अब इनके साथ ग्रुप बनाकर एक ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने की बात कही जा रही है। इस गल्फ कॉपरेशन काउंसिल को 1981 में एस्टेब्लिश किया गया था। 6 इसके मेंबर्स हैं, बहरीन है, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया और यूएई। इनका उद्देश्य है कि गल्फ कॉपरेशन काउंसिल के जो सदस्य हैं, ये सारे देश हैं, इनके बीच में कोऑर्डिनेशन बना के रखा जा सके। इनके बीच में ये तेल उत्पादन करने वाले देश हैं तो तेल की कीमतें इनके द्वारा तय की जाती है। नॉर्मली आप देखो विश्व के अंदर तेल की सप्लाई और डिमांड इन देशों के द्वारा कहीं ना कहीं तय होती है। तो इस प्रकार से ये है गल्फ कॉपरेशन काउंसिल के सदस्य। ग्रीन से मार्क जो आपको दिखाई दे रहे हैं, 6 इसके सदस्य हैं। अब इनके साथ हमारे ट्रेड डील साइन होने की बातें चल रही हैं। टर्म ऑफ रेफरेंसेस हमने डिसाइड कर लिए हैं। देखो टर्म ऑफ रेफरेंसेस के अंदर ये सारी चीजें बताई जा रही हैं कि इनको मुद्दे का पार्ट बनाया जाएगा, मतलब इन पर चर्चाएं की जाएगी। अब फिलहाल के लिए जो चर्चाएं होंगी, उसके बाद जो डील फाइनलाइज होगी तब हम इन चीजों को डिटेल में डिस्कस करेंगे कि किन किन चीजों को लेकर चर्चाएं यहां पर की गई। लेकिन गल्फ कॉपरेशन काउंसिल हमारे लिए इंपॉर्टेंट किस लिए है, ये जो सारे देश हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट किस लिए है, वो आप देखो। Currently, trade between India and Gulf Cooperation Council nations stand $170 billion in a year, मतलब कि $170 बिलियन का। और आप लास्ट ईयर में देखोगे तो $179 बिलियन का व्यापार इनके साथ हुआ है। देखो लास्ट ईयर में $180 बिलियन के लगभग व्यापार यहाँ से हो रहा है। हमारे कितने सारे लोग वहां पर रहते हैं, 10 मिलियन इंडियंस लिव्स एंड वर्क इन जीसीसी कंट्रीज। हमारा इंडियन डायस्पोरा वहां पे काफी ज्यादा रहता है। इसके अलावा इंडिया की जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रीज है, आईसीटी इंडस्ट्रीज है, इसके अलावा पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज हैं, वो भी काफी ज्यादा बेनिफिट गल्फ कंट्रीज की वजह से होती है। इसमें इनका काफी सारा इन्वेस्टमेंट आता है। इसके अलावा इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए गल्फ नेशंस काफी इंपॉर्टेंट है। आप सभी जानते हैं हम हमारा क्रूड ऑयल काफी भारी मात्रा में आयात करते हैं। रशिया से भी आयात किया जाता है, जो कि आजकल चर्चा का विषय बना हुआ है काफी समय से।
यूएसए से भी आयात करने की बातें हमने की है, इंडो यूएसए ट्रेड डील की जहां तक बात अभी हुई है, जितनी बातें बाहर निकल कर आई है, अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा कहा गया कि हम वहां से भी तेल खरीदेंगे, वेनेजुएला का तेल खरीदेंगे, अमेरिका का तेल खरीदेंगे। लेकिन इन सबसे खरीदने के बाद भी इंडिया के लिए गल्फ नेशंस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए, यहां से काफी भारी मात्रा में तेल हम आयात करते हैं। इसके अलावा गल्फ नेशन से यदि सेपरेट ट्रेड की यदि आप बात करो तो हर देश के साथ अलग अलग कुछ ना कुछ इंडिया का ट्रेड होता है। जैसे बहरीन है, इतना इंपोर्ट किया जाता है यहाँ पे, इतना एक्सपोर्ट किया जाता है। कुवैत है, ओमान है, कतर है, सऊदी अरेबिया है, यूएई, सबके साथ इंडिया के इकोनॉमिक रिलेशंस काफी अच्छे हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट यहाँ पर होते रहते हैं। अब ये गल्फ कॉपरेशन काउंसिल के साथ होने वाला ट्रेड डील इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यदि गल्फ कॉपरेशन काउंसिल के देशों के साथ हमारे ट्रेड रिलेशन सुधरते हैं तो कहीं ना कहीं आईमेक नाम से जो ट्रेड कॉरिडोर बनाया जा रहा है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए एक कॉरिडोर बनाया जा रहा है, उसको गति देने वाला है। अब ये आईमेक क्या है आपको दिखाई दे रहा है, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर। इंडिया को मिडिल ईस्ट से लेकर यूरोप तक कनेक्ट करने वाला एक कॉरिडोर है जिसको आईमेक कहा जाता है। इसकी आप लोकेशन इस प्रकार से देख सकते हैं, देखो यहां से इंडिया से आपको कनेक्ट होता हुआ दिखाई देगा, यहां से जाएगा यहाँ पे मिडिल ईस्ट तक। यही वो नेशंस है जहां पे हम गल्फ कॉपरेशन काउंसिल की बात कर रहे हैं। 6 देश इस कॉरिडोर से जुड़ते हुए हमको दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद ये कॉरिडोर आगे जाएगा यूरोप की तरफ, मतलब इंडिया से लेकर गल्फ से लेकर यूरोप तक कनेक्ट करने वाला एक कॉरिडोर है आईमेक। और इसकी शुरुआत की गई थी इस रीजन के अंदर प्रॉपर कनेक्टिविटी बिठाने के लिए, ट्रेड को बढ़ाने के लिए, लॉजिस्टिक्स की सेवाओं को आसान बनाने के लिए। कहीं ना कहीं ये जो कॉरिडोर है ना, इसको काफी ज्यादा गति मिलने वाली है। और चाइना का जो इनिशिएटिव है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जिसको चाइना लगातार पुश कर रहा है, लगातार बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, उसके एक ऑल्टरनेटिव के रूप में हमें ये आईमेक यहां पर दिखाई देगा। इंडिया का ऑलरेडी ईयू के साथ ट्रेड डील साइन हो चुकी है, तो इंडिया का ईयू के साथ ट्रेड और भी ज्यादा बढ़ने वाला है। इंडिया का गल्फ कॉपरेशन काउंसिल के जो मेंबर्स हैं, इनके साथ भी यदि एफटीए साइन हो जाता है तो कहीं ना कहीं यहां से भी ट्रेड इंपोर्ट एक्सपोर्ट काफी ज्यादा बढ़ेगा। और यदि बढ़ेगा तो उसके लिए कॉरिडोर की जरूरत होगी, कॉरिडोर की जरूरत होगी तो आईमेक पर काम जल्दी से जल्दी किया जाएगा। तो इसको भी काफी ज्यादा पुश आने वाले समय में मिलने वाला है। इसके साथ ही ये गल्फ कॉपरेशन काउंसिल के साथ जो हमारा ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने की बात हो रही है, उसकी टाइमिंग आप देखो कितनी क्रूशियल है। इंडिया ने हाल ही में, जैसा हमने बताया, ईयू के साथ एक ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है। उसके बाद इंडिया ने यूएसए के साथ भी ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने की बात कही है। ट्रेड डील हमारी ऑलमोस्ट फाइनल हो चुकी है, इंडिया पे टैरिफ भी घट चुके हैं। और अब यहाँ पे गल्फ नेशंस के साथ भी एक एग्रीमेंट इस प्रकार का साइन होता है तो इंडिया की इकोनॉमी को काफी ज्यादा बूस्ट मिलने वाला है। इसके साथ ही आप सभी को पता है कि गल्फ कॉपरेशन काउंसिल के 2 सदस्य हैं, सऊदी अरेबिया और यूएई, आपस में लड़ाई कर रहे हैं। लेकिन इंडिया के साथ ट्रेड एग्रीमेंट यदि साइन होता है तो मतलब कहीं ना कहीं ये भी आपस में एक साथ आएंगे और एक साथ टेबल पर बैठकर इंडिया के साथ नेगोशिएट करेंगे। और आप सभी को पता है कि सऊदी अरब के साथ हाल ही में पाकिस्तान के डिफेंस पैक्ट भी साइन किया गया है। मतलब सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ अलग से बायलैटरली एंगेज कर रहा है डिफेंस स्तर पर, डिफेंस के लेवल पर, मिलिटरीली। तो कहीं ना कहीं उसको भी काउंटर करने के लिए, कहीं ना कहीं उस एरिया के अंदर पाकिस्तान की इन्फ्लुएंस को कम करने के लिए इकोनॉमी को हथियार बनाया इंडिया के द्वारा जा रहा है। इकोनॉमी को लगातार बूस्ट करने की कोशिश इंडिया के द्वारा की जा रही है। क्योंकि आप देखो कि इस रीजन के अंदर, ये जो गल्फ कॉपरेशन काउंसिल वाला रीजन है ना, इसके अंदर जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान की स्थिति यहाँ पे हमेशा लोन टेकर वाली ही रही है। इन सभी गल्फ नेशंस के द्वारा पाकिस्तान को कहीं ना कहीं काफी ज्यादा सपोर्ट किया जाता है लोन के माध्यम से। पाकिस्तान को स्टार्टिंग से ही ये लोग लोन देकर या फिर क्रेडिट लाइन के माध्यम से इसकी इकोनॉमी को बचाने के लिए सपोर्ट करते रहे हैं। और ऐसी स्थिति में यदि भारत यहाँ पर बराबर के स्तर पर खेलने का प्रयास करता है, गल्फ कॉपरेशन काउंसिल के साथ डील करता है, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के प्रभाव को इस एरिया में कम करने का प्रयास भारत के द्वारा किया जाएगा। क्योंकि आइडियोलॉजिकली और रिलीजन के पर्सपेक्टिव में गल्फ नेशंस और पाकिस्तान के विचार काफी ज्यादा मिलते जुलते हैं। तो इस स्थिति में इस एरिया में पाकिस्तान की इन्फ्लुएंस को कम करने का प्रयास करना, साथ ही इस एरिया में बराबर की हिस्सेदारी रखते हुए इकोनॉमिक पार्टनरशिप करना, इसका प्रयास भारत के द्वारा इस एरिया के अंदर किया जा रहा है। इसलिए टाइमिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। जब पाकिस्तान और सऊदी अरब जैसे देश डिफेंस पैक्ट साइन करने की कोशिश कर रहे हैं, इस एरिया में पाकिस्तान अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, तो भारत के द्वारा इस प्रकार का ट्रेड एग्रीमेंट साइन करना आने वाली स्थिति में भारत के लिए काफी ज्यादा फायदे का सौदा रहने वाला है।
तो इस ट्रेड एग्रीमेंट पर, भारत के बढ़ते हुए इकोनॉमिक स्ट्रक्चर पर आप लोग क्या मानते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं किसी और नए मुद्दे के साथ नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।